So, hi everybody. Today's topic of interaction is why beta blockers are contraindicated with ACE inhibitors. चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और 1 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट मान लीजिए ये हमारी क्या है, किडनी, और आप सभी जानते हैं कि किडनी के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स। आप जानते हैं कि बीटा रिसेप्टर्स और हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म चलता है जिसे हम रास मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो रास मैकेनिज्म क्या होता है कि रास मैकेनिज्म जब भी होता है जब बॉडी के अंदर GFR की वैल्यू कम होती है और बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है, यानी कि हाइपोवोलेमिया की जब कंडीशन का होती है तब बॉडी के अंदर रास मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होता है। अब इन सब के एक्टिवेट होने से क्या होता है, बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होकर के क्या रिलीज़ करते हैं, ये रेनिन को रिलीज़ करते हैं। और रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारे लीवर से आने वाले एक एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, किसमें, AG1 में कन्वर्ट करता है। अब AG1 जो होता है वो AG2 में कन्वर्ट होता है, किसकी हेल्प से, AG2 कन्वर्ट होता है ACE की हेल्प से। किसकी हेल्प से, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से, AC की हेल्प से ये कन्वर्ट होता है। फिर ये ACE की हेल्प से AG2 के अंदर कन्वर्ट हो गया और A2 जो होता है वो किस पे काम करते हैं, A2 जो होते हैं वो 81 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, 81 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। और ये 81 रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर 4 काम करने वाले हैं। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने वाले हैं, इसके साथ साथ ये ADH को एक्टिवेट करने वाले हैं, इसके साथ ये एल्डोस्टेरोन को बढ़ाने वाले हैं, है ना, एल्डोस्टेरोन को बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर थर्स्ट को बढ़ाएंगे, राइट। तो ये 4 काम करने वाले हैं जिसकी वजह से, इन चारों की वजह से क्या होता है, इन चारों की वजह से ये कंडीशन नॉर्मल होने वाली है। ओके, सो हम बात करते हैं कि हमने कहा कि बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद ACE इनहिबिटर्स। बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद ACE इनहिबिटर्स। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये एग्जाम में कई दफ़ा बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद ACE इनहिबिटर्स। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस मैकेनिज्म को। तो यहाँ पर जब हम बीटा ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो बीटा ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर रेनिन एब्सेंट होगा। रेनिन नहीं आएगा तो ये वाली पूरी मैकेनिज्म नहीं होगी, पूरी मैकेनिज्म नहीं होगी, यानी कि एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा। एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा तो यहाँ पर एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता था और यहाँ पर ये पोटेशियम को सीक्रेट करता था। लेकिन यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स के करने से क्या होगा, पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने बीटा ब्लॉकर दिया तो पोटेशियम नहीं आएगा। अब पोटेशियम के साथ साथ आपने ACE इनहिबिटर्स भी दे दिया तो पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर और बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर इसने आपके साथ साथ, इसके साथ साथ क्या कर दिया आपने, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, अगर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी दे दिया आपने तो पोटेशियम का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी कर दिए, अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, अगर मैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि ARBs का एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे लिवोसार्टन, आपने सुना होगा टेलमीसार्टन, जस्ट लाइक दिस सार्टन वाली ड्रग्स, तो यहाँ पर पोटेशियम का लेवल और बढ़ जाएगा। यानी कि ये सारी की सारी ड्रग, यानी कि कौन कौन सी, बीटा ब्लॉकर। अगर मैं बात करूँ किसकी, बीटा ब्लॉकर की, तो बीटा ब्लॉकर प्लस ACE इनहिबिटर प्लस, अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स प्लस एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ये कभी भी ये 4 ड्रग एक साथ नहीं देते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद ईच अदर, एक साथ कभी भी नहीं देते, जस्ट बिकॉज रिस्क ऑफ हाइपर कैलेमिया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बार बार लगातार पूछा जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच।